हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स जिस न्यूज़ का वेट कर रहे थे वो न्यूज़ आ चुकी है। बहुत ही ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे भी। हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी को बहुत सारे मेल और ट्वीट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दीजिए, और क्यों ना हो ऐसी बात, क्योंकि 4 मंथ लगभग डिस्ट्रॉय हुआ है स्टूडेंट्स का जो सीबीएसई के एग्जाम के लिए जो 12th या 10th या 11th में हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा स्कूल स्टार्ट होता था वो अप्रैल से स्टार्ट होता था। अभी अप्रैल, मई और उधर फिर हमारा जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ कोरोना के चलते। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ स्टूडेंट्स का, और टोटली जो पढ़ाई थी वो बेस्ड हो गई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो उनकी प्रिपरेशन को क्या होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रिक्वेस्ट जा रहे थे, सर प्लीज़ सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि कल शाम को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपनी पर्सनल ट्विटर से ट्वीट किया कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस होने का ऑप्शन के बारे में सोच लिया गया है और ये किया जाएगा 100%। मैं आपको अभी ट्वीट भी दिखाऊंगा। इसलिए किया गया क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट को जब इन्होंने पढ़ा तो उनको भी लगा कि हाँ ये रियलिटी है। अगर हम सितंबर से स्कूल जाएंगे, कैसे पता, क्योंकि ये भी न्यूज़ अभी ही आई है कि 15 अगस्त तक सीबीएसई के सारे रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, और जब तक रिजल्ट आएगी नहीं स्कूल हमारे रीओपन होंगे नहीं। और जैसे ही हमारे स्कूल रीओपन होते हैं तुरंत फिर हमको नए सिलेबस की स्टार्टिंग कर दी जाएगी। अब आप बताइए, इतना ब्रॉड सिलेबस हमको केवल 4 मंथ में कंप्लीट करना होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि जनवरी में फिर से हमारे बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा प्रेशराइज वाला काम था। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कैसे होगा, क्या होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एचआरडी मिनिस्टर जी ने इसका समाधान दिया, और उन्होंने जो ट्वीट किया मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। मैं ट्वीट को पढ़ दे रहा हूँ, आप एक बार देखिए, आपको हिंट भी मिलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। In view of current circumstances and after the receiving a lot of requests from parents and teachers, we are contemplating the option of reduction in the syllabus and instructional hour for upcoming academic year। स्टूडेंट्स, इसमें ये बात कही गई है कि बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए। इस बात के लिए इसका ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया। ऑप्शन मतलब क्रिएट हो गया कि हाँ सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि रियलिटी में ये प्रॉब्लम है। अब अपकमिंग एकेडमिक ईयर के लिए और इंस्ट्रक्शनल आवर भी डिक्रीज किए जाएंगे। और उसी के जस्ट नीचे एक दूसरा ट्वीट है, वो पढ़िए, वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अब हम लोगों का काम है कि कैसे सिलेबस को कितने रिड्यूस करवा सकते हैं। जो दूसरा ट्वीट है उसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा ट्वीट है, आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल टीचर्स, एकेडमिशियन एंड एजुकेशनिस्ट टू शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू दिस मैटर यूजिंग has a syllabus for student 2020 on MHRD on my Twitter and Facebook page so that we can take them into consideration while making a decision। स्टूडेंट्स में क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एकेडमिशियन हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट के टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि सीबीएसई के सिलेबस में कितना रिडक्शन किया जाए, क्योंकि वो सभी पढ़ाते हैं, बच्चों से मिलते जुलते हैं, बच्चों से उनकी कन्वर्सेशन होती है, तो कुछ एक आइडिया जनरेट हो जब भी ये डिसीजन लिया जाए कि सीबीएसई का सिलेबस कितना डिक्रीज किया जाए, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, इस पर आप डायरेक्ट ट्वीट कर सकते हैं एचआरडी मिनिस्टर को, क्योंकि ये उन सारी चीज़ों को, जितने भी मैसेजेस, ईमेल्स आएंगे, जो भी आइडियाज टीचर्स के जाएंगे, वहां से आइडिया लगा के ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि सीबीएसई का सिलेबस कितना डिक्रीज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना व्यू दें, सर मेरे अकॉर्डिंग इतना रिडक्शन होना चाहिए। अब इसमें मस्ती मजाक मत करेगा कि 100% डिक्रीज हो जाए, 60%, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा जितना नुकसान हुआ है अपने अकॉर्डिंग, हाँ जेन्युइन तरीके से आपको एक कमेंट सेक्शन में अपना पोल देना है, और फिर हम उससे एक एवरेज निकाल के हम खुद से ट्वीट करेंगे एचआरडी मिनिस्टर जी के पास कि इतना अकॉर्डिंग मेरे होना चाहिए। और कई सारे पूरे हिंदुस्तान के टीचर जब इस बात को ट्वीट करेंगे तो एक एवरेज में जो निकल के आएगा उसी बात को माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया है कि मैंने राय मांगी है टीचर्स की और एजुकेशनिस्ट की। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपके अकॉर्डिंग कितना सिलेबस सीबीएसई का रिड्यूस होना चाहिए, और आप सबकी मेरी गारंटी है, आप सबके जो भी कमेंट आएंगे उसका ही मैं एवरेज दूंगा अपने ट्वीट्स के द्वारा एचआरडी मिनिस्टर जी को। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, ऐसी खबर मैं आपको देता रहूंगा, जैसे ही सिलेबस की कोई भी डिटेल आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, सिलेबस कितना डिक्रीज होगा वो तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।